तो बच्चों आगे बढ़ेंगे। अगला जो टेंस का जो सफ़र है हम बढ़ा रहे हैं। मेरे जो पिछले सारे वीडियो में आपको टेंस का मैंने पूरा नॉलेज दिया है, और टेंस में यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सारे वीडियोस पे जाकर उन वीडियो को जरूर देख ले। तो टेंस का जो ये सीक्वेंस चला आ रहा है, इसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगला जो टेंस आता है नंबर 11। नंबर 11 पे आता है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टेंस है, अच्छी तरह समझे बच्चों। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो बच्चों पहचान, क्या बात करें, पहचान। तो इसकी जो पहचान क्या है, तो हम समझते हैं इसकी पहचान क्या है। तो इसकी जो पहली पहचान है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में कोई भी फ्यूचर की बात आती है बच्चों, चुका होगा या फिर चुकी होगी, या फिर बच्चों चुके होंगे, या फिर एक और फीलिंग आती है बच्चों लिया होगा। तो ऐसी कुछ फीलिंग्स आती हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ऐसी फीलिंग्स आती है। नंबर 2 बात करें बच्चों, दूसरी बात करें तो इसमें जो मेन वर्ब हैं, मेन वर्ब जो है बच्चों जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया, इसमें मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट का नाम आ गया ना, तो परफेक्ट का नाम आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तीसरी बात करते हैं बच्चों हेल्पिंग वर्ब। क्या बात करते हैं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो 2 तरह की हेल्पिंग वर्ब आती है बच्चों। एक तो आता है शैल हैव, एक आती है बच्चों विल हैव। ओके, शैल हैव का जो प्रयोग है हम आईवी के लिए करते हैं बच्चों, और विल हैव का जो प्रयोग है वो अदर्स के लिए करते हैं। अदर्स का मतलब ही, सी, इट, नेम और यू, दे के लिए हम करते हैं। नंबर 4 एक और चौथी पहचान है इसकी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस टेंस में 2 कार्यों का एक साथ होने पर, 2 कार्यों का एक साथ होने पर। तो आपको एक पिछला टेंस भी बताया था, याद होगा आपको, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी 2 कार्य एक साथ होते हैं, इसमें भी 2 कार्य होते हैं। तो 2 कार्यों का एक साथ होने पर प्रथम पूर्ण कार्य, जो पहला पूर्ण कार्य है, जो प्रथम पूर्ण कार्य है, उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं बच्चों, लगाते हैं। और दूसरा कार्य, जो दूसरा कार्य है, ओके, उसमें दूसरे कार्य में क्या लगाएंगे बच्चों, दूसरे कार्य में हम लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको, इसका आप अच्छी तरह से गांठ बांधे। ये मेन टॉपिक है। पहला जो पूर्ण कार्य है उसमें तो हम लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और दूसरे में हम लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो एक एग्जांपल देखते हैं, चलो सिंपल एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे डॉक्टर के
आने से पहले मरीज मर चुका होगा। सिंपल है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। तो अब इसका दो कार्य हैं बच्चों इसमें, एक तो डॉक्टर के आने से पहले, एक होता है मरीज के मर चुका होगा। तो पहला काम क्या होगा, मरीज मर चुका होगा डॉक्टर के आने से पहले, तो पहला काम क्या होगा, मरीज मर चुका होगा। तो ये जो पहला काम है, और दूसरा काम क्या है, डॉक्टर के आना, डॉक्टर का आना और मरीज का मर चुका होगा। तो जो पहला काम है उसमें तो हम लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कैसे लगाते हैं बच्चों, तो हम लगाते हैं द पेशेंट, द पेशेंट विल हैव डाइड। थर्ड फॉर्म आ गई बच्चों। बिफोर, बिफोर आएगा, बिफोर द डॉक्टर कम्स, ध्यान देना कम्स आएगा। तो ऐसे सेंटेंस और भी हम आगे समझेंगे। अब इसका हम देखते हैं बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या है। ये जो टेंस हैं इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं बच्चों इसका अच्छी तरह से। वही 5 प्रकार के फॉर्मूले होते हैं बच्चों, आपको मैं हर बार बताता हूँ। इसका जो पहला जो वाक्य निर्माण है, फॉर्मूला को हम कहते हैं वाक्य का निर्माण कैसे होता है। तो फॉर्मूले में पहला आता है बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसका वाक्य निर्माण कैसे होता है बताता हूँ। दूसरा आता है बच्चों नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 पे आता है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। नंबर 4 पर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। और लास्ट बताऊंगा मैं आपको WH वर्ड्स वाक्य निर्माण कैसे करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले आ जाएगा बच्चों सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा बच्चों। उसके बाद या तो विल आएगा या फिर सेल आएगा, पता आपको ना। यदि सब्जेक्ट IV है तो सेल आ जाएगा, अगर अदर है तो विल आएगा, ये आपको पता है। उसके बाद क्या आएगा बच्चों हैव आएगा, क्या आएगा हैव, ओके। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल। सब्जेक्ट विल सेल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चों नेगेटिव में नोट लगा देना है, सब्जेक्ट विल सेल, उसके बाद क्या लगाओगे नोट। नोट हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा और उसके बाद आप लगा दो हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, सिंपल, ओके। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो विल और सेल पहले आ जाएगा बच्चों, उसके बाद सब्जेक्ट, ओके, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सिंपल। अगर बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तो विल और सेल पहले आ जाएंगे बच्चों, सब्जेक्ट और फिर नोट हमेशा तीसरे नंबर पर, उसके बाद हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर बात करें लास्ट नंबर पे आता है WH वर्ड्स, तो बच्चों WH वर्ड्स पहले आ जाएगा, ओके। WH वर्ड के बाद वही सिंपल है, विल सेल लगा देंगे बच्चों, विल या सेल, उसके बाद आप सब्जेक्ट और उसके बाद आप लगाएंगे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। लास्ट ये मैंने सारा बता दिया है आपको, लास्ट भी बता दिया है WH वर्ड्स भी। तो ये मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बारे में बताया बच्चों। आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आपको इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, ये 4 प्रकार की जो आइडेंटिफिकेशन है मैं आपको पूरा डिटेल में समझाया आपको बच्चों। और इसका जो फॉर्मूला है ये भी मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है। फॉर्मूला के अंदर अफर्मेटिव को अच्छी तरह से आप तैयार कर ले। आगे बढ़ेंगे, इसी टेंस का एडवर्ब क्या है इसके कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स गो अहेड।
तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, इसी टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मैंने आपको ये बता दिया है कि इसकी जो पहचान क्या है, पहचान आपको अच्छी तरह समझा दी, दो कार्यों के बारे में और इसका डिटेल में समझते हैं, और फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एडवर्ब कौन सी आती है बच्चों? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर जो एडवर्ब आती है, बाय नेक्स्ट संडे या फिर बाय नेक्स्ट मंथ, इसी में बाय नेक्स्ट ईयर एंड बाय नेक्स्ट डे ऐसी फीलिंग्स आती हैं, या फिर बाय द एंड ऑफ मंथ, या फिर बाय द एंड ऑफ ईयर, बाय द एंड ऑफ डे, ये फीलिंग आती हैं, या फिर टिल फ्राइडे, टिल जुलाई, टिल 2021, वॉट एवर फ्यूचर रिलेटेड, जो भी फ्यूचर से रिलेटेड हैं वो इस टेंस में आएंगे। आगे हम इसके देखते हैं बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके और उदाहरण देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स एक तो मैंने बता दिया था, मैंने आपको बताया था डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। इसमें एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि बरसात के शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे। ठीक है बच्चों, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो बरसात के शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे। तो इसमें दो कार्य हुआ बच्चों, बरसात का शुरू होना और हम घर पहुंच चुके होंगे। तो पहला काम क्या हुआ, हम घर पहुंच चुके होंगे। तो क्या आएगा, जो पहला काम है उसमें तो आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो क्या आएगा बच्चों, वी के साथ सेल लगाना है, तो वी शैल हैव। पहुंचना क्या होता है बच्चों, रीच्ड। तो वी शैल हैव रीच्ड होम, वी शैल हैव रीच्ड होम बिफोर। क्या आएगा बच्चों, बिफोर द रेन स्टार्ट्स, STARTS, स्टार्ट्स आ जाएगा। ओके बच्चों, तो हम वी शैल हैव रीच्ड होम बिफोर द रेन स्टार्ट्स, तो हम घर पहुंच चुके होंगे बरसात के शुरू होने से पहले। कुछ और वाक्य करते हैं, जैसे कि एक और सिंपल वाक्य बताता हूं बच्चों, जैसे पुलिस के आने से पहले लुटेरे बैंक लूट चुके होंगे। सिंपल, दो कार्य है ना बच्चों, एक तो पुलिस का आना और लुटेरों का बैंक लूटना। तो पुलिस का आना सेकंड काम हुआ और लुटेरे बैंक लूट चुके होंगे, ये पहला काम हुआ। तो इसमें क्या बनेगा बच्चों, द रोबर्स। लुटेरे क्या कहते हैं बच्चों, रोबर्स। तो द रोबर्स विल हैव रॉब्ड। क्या आएगा बच्चों, रॉब्ड द बैंक। बिफोर, बिफोर का यूज कर रहे हैं बच्चों, बिफोर द पुलिस आना, तो कम्स, क्या लगा दो, कम्स, पुलिस कम्स। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। एक और सेंटेंस करते हैं ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं कुछ सेंटेंस दूंगा आपके लिए, जैसे कि मेहमानों के आने से पहले हम खाना बना चुके होंगे। ठीक है ना, तो मेहमानों के घर आने से पहले हम खाना बना चुके होंगे। तो पहला दो काम हुआ बच्चों इसमें, मेहमानों का आना और हम खाना बना चुके होंगे, ये दूसरा काम हुआ। तो
तो पहला काम क्या हुआ, हम खाना बना चुके होंगे, तो क्या होगा बच्चों, वी शैल हैव कुक्ड फूड। किसके पहले, मेहमान के, तो बिफोर द गेस्ट, GUESTS। अब मेहमानों तो बहुवचन प्लूरल है ना, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, बिफोर गेस्ट कम। ओके, तो इसके कुछ और सेंटेंस मैं आपको देना चाहूंगा, आप इसके बनाए और कमेंट्स में लिख के बताएं। तो आपके लिए कुछ सेंटेंस बता रहा हूं, जैसे कि बच्चों, सूर्योदय होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले हमने व्यायाम या फिर कसरत, एक्सरसाइज, हमने व्यायाम कर लिया होगा, कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, इसमें भी दो कार्य हुआ। एक को बता रहा हूँ, जैसे कि एक को बताता हूँ, सूर्यास्त सूर्यास्त होने से पहले, जैसे कि इंडिया क्रिकेट मैच जीत चुका होगा। सिंपल। एक और है बच्चों, जैसे कि मेरे बस स्टेशन पहुंचने से पहले बस जा चुकी होगी। तो ये कुछ सेंटेंस दिए बच्चों मैंने आपको। मैं चाहूँगा कि इसके अलावा भी आप कुछ सेंटेंस सोचें और बनाएं, और जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं और हमें बताएं कि आपको ये जो वीडियो कैसा लगा। तो ये मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पूरा डिटेल में समझाया है, इसको अच्छी तरह समझ ले, और ये जो वाक्य दिए हैं इनका अंग्रेजी अनुवाद करके आप कमेंट्स में लिख के बताएं। तो अगला जो टेंस है, लास्ट टेंस के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स गो अहेड। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे। टेंस का जो सीक्वेंस है उसका जो लास्ट टेंस है, कहते हैं ना लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो लास्ट जो टेंस है नंबर 12 की बात करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो बच्चों लास्ट टेंस के बारे में बताना चाहूँगा, और इसके पहले जो सारे टेंस मैंने बता दिए हैं, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देख लें। तो लास्ट टेंस आता है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये लास्ट है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसके बारे में हम समझाता हूं मैं आपको। इसका जो पहला बात करते हैं, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान क्या है। तो देखते हैं बच्चों इसकी क्या पहचान है। सबसे पहले तो फर्स्ट इसकी जो पहचान है बच्चों, लास्ट जो ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी जो पहली पहचान है, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं बच्चों, तो हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा बच्चों, से रहा होगा। कोई फ्यूचर की बात करते हैं बच्चों, से रहा होगा या फिर से रही होगी या फिर से रहे होंगे। तो ऐसी कोई बात जो फ्यूचर तक चल रही होगी, जैसे कि मैं 2025 तक अजमेर में निवास कर रहा हूँगा, ठीक है ना। जैसे कि हम उस समय तक ये कर रहे होंगे,
तो से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे जहां पर समय सूचक शब्द आते हैं। तो दूसरी पहचान क्या है बच्चों इसमें? नंबर 2 आता है बच्चों इसमें, वो है बच्चों मेन वर्ब। क्या है बच्चों? मेन वर्ब। तो इसमें कंटिन्यूस टेंस है। ये कौन सा टेंस है बच्चों? कंटिन्यूस आ रहा है। तो कंटिन्यूस आ रहा है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं, इंग फॉर्म कहते हैं बच्चों इसको। तीसरी जो पहचान है बच्चों इसकी, वो है हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन सी आती हैं? बिल्कुल सिंपल है। एक तो आती है बच्चों शैल, हैव, बीन, ओके। और एक आती है बच्चों विल हैव बीन। शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो शैल हैव बीन का प्रयोग तो हम करते हैं बच्चों आई वी के लिए, और विल हैव बीन का प्रयोग हम करते हैं अदर्स के लिए। सिंपल, ओके। अब बात करते हैं लास्ट, इसकी जो पहचान है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है समय सूचक, समय सूचक शब्दों के लिए, समय सूचक शब्दों के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग, सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं बच्चों समय सूचक शब्दों के लिए। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अच्छी तरह दोबारा बताना चाहूंगा कि सिंस का प्रयोग कहां करते हैं और फॉर का प्रयोग कहां करते हैं। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, सिंस फॉर। तो इसमें सिंस का जो प्रयोग होता है बच्चों वो हम करते हैं पॉइंट टू टाइम, पॉइंट टू टाइम, निश्चित समय, जिसको हम कहते हैं बच्चों निश्चित समय के लिए। जहां पर बिल्कुल निश्चित समय होता है वहां सिंस आएगा बच्चों, और जो फॉर है उसका हम प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम कह सकते हैं बच्चों अनिश्चित समय अवधि के लिए। जहां अनिश्चित समय होती है वहां पर हम फॉर लगाते हैं बच्चों। जैसे सिंस की बात करें बच्चों तो सिंस जुलाई, तो जुलाई से निश्चित समय हो गया बच्चों, सिंस जुलाई निश्चित समय आ गया। अगर मैं कहूं जैसे कि फॉर 3 मंथ्स, अब 3 महीने कौन से भैया पता नहीं, कौन से 3 महीने, तो वो अनिश्चित है। जैसे मैं कहूं कि मैं 3 महीने से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, या मैं जुलाई से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो जुलाई से तो क्या हुआ निश्चित है, ये सिंस आएगा, और 3 महीने अनिश्चित हैं, उसमें क्या आएगा फॉर आएगा। जैसे बच्चों और इसको समझें, जैसे कि सिंस मंडे बोले तो सोमवार से, ओके निश्चित समय। जैसे कि मैं सोमवार से मंदिर जा रहा हूं, ओके मैं सोमवार से मंदिर जा रहा हूँगा, इस टेंस की बात करें तो। अगर हम बात करें जैसे कि 5 दिनों से, तो वहां पर क्या आएगा बच्चों 5 दिन क्या है अनिश्चित है, तो 4-5 डेज। जैसे निश्चित समय की बात करें तो जैसे कि सिंस 1990 से निश्चित समय है, ओके। जैसे मैं कहूं कि 10 सालों से, तो 4-10 ईयर्स। तो मुझे पता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जब कोई निश्चित समय होता है वहां पर सिंस लगाते हैं, और जहां पर अनिश्चित समय अवधि होती है वहां पर हम फॉर लगाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों, इस टेंस का आगे जो फॉर्मूला समझते हैं उसके एग्जांपल्स समझते हैं। लेट्स गो अहेड। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो मैंने आपको बताया है उसको आगे देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है बच्चों। फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, इस टेंस का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूले की बात करें बच्चों तो इसमें वही पहला जो सेंटेंस आता है अफर्मेटिव
सेंटेंस। दूसरा कौन सा होता है बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस। ओके, और तीसरे नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथे पे आता है बच्चों इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, और नंबर 5 पे आता है WH वर्ड्स। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कैसे बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अफर्मेटिव का बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? विल या फिर शैल, उसके बाद हैव बीन। ठीक है बच्चों, हैव बीन आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर फॉर, और फिर आप लगा दो टाइम, जो भी टाइम है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल है। अफर्मेटिव को याद कर लो, नेगेटिव वगैरह सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर हम बात करें नेगेटिव की तो सब्जेक्ट आ जाएगा बच्चों, उसके बाद विल या फिर सेल, अगर सब्जेक्ट IV है तो सेल आएगा, बाकी अदर है तो विल आएगा, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा नॉट, और उसके बाद शेष वाक्य यथावत जो मैं बता रहा था ये बिल्कुल सेम चलेगा। हैव बीन ये बिल्कुल सेम चलेगा, सेम नेगेटिव सेंटेंस में ये आएगा। तो मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा देता हूँ बच्चों, लास्ट में फुल स्टॉप। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो विल सेल पहले आ जाएगा बच्चों। ओके, विल और सेल पहले आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और फिर शेष वाक्य हैव बीन से बिल्कुल सेम जो ऊपर का है, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ING, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो बच्चों विल सेल, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट लगा दो आप हमेशा तीसरे नंबर पर, और फिर इन्वर्टेड कॉमा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हम बात करें WH वर्ड्स की बच्चों तो WH वर्ड्स पहले आ जाएगा। ठीक है बच्चों, WH वर्ड्स के बाद आप लगा दो विल सेल, लगा दो विल या फिर सेल, उसके बाद आप देख लीजिए सब्जेक्ट आएगा, और फिर वही बिल्कुल जो मैंने अभी अंडरलाइन किया है सेम सेंटेंस वैसा ही रहेगा। तो ये तो हुआ इसका फॉर्मूला। क्या हुआ बच्चों? इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में केवल अफर्मेटिव का फॉर्मूला आप याद कर लेना। अब बात करते हैं इसमें एडवर्ब। तो एडवर्ब की बात करूं तो ज़्यादा कोई टेंशन लेने का है नहीं, इसमें बिल्कुल सिंपल है इसकी एडवर्ब। इसमें देख लो बच्चों, एक तो विल या फिर सेल, उसके बाद हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING और सिंस फॉर। ये जहां पर आएगा, जिस वाक्य में ये आएंगे तो उसी की पहचान होगी, ये एडवर्ब के द्वारा हम पहचान कर पाएंगे। लास्ट पर बताना चाहूंगा बच्चों, इसका जो एग्जाम्पल्स सिंपल हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कैसे बनेंगे? जैसे कि वह 4 माह से अंग्रेजी बोलना सीख रही होगी। ठीक है बच्चों, वह 4 माह से अंग्रेजी बोलना सीख रही होगी। तो फीमेल है, होगी आ रहा है, तो क्या आएगा बच्चों? सी के बाद क्या आएगा बच्चों? विल आएगा। तो सी विल हैव बीन, सी विल हैव बीन। सीखने को क्या कहते हैं बच्चों? लर्निंग। तो सी विल हैव बीन लर्निंग। क्या सीख रही होगी? सी विल हैव बीन लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। 2 वर्ब के बीच में टू लगाएंगे बच्चों, टू स्पीक इंग्लिश। कितने समय क्या है? 4 माह से, तो क्या आएगा? 4 आएगा, तो 4 मंथ्स। सिंपल है बच्चों। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सी विल नॉट, और शेष वाक्य हैव बीन बिल्कुल सेम आएगा बच्चों। सी विल नॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 मंथ्स। क्या वह 4 माह से अंग्रेजी बोलना सीख रही होगी? तो विल पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? विल। तो विल सी हैव बीन बिल्कुल सेम वाक्य रहेगा बच्चों, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
और क्या वह 4 माह से अंग्रेजी बोलना सीख नहीं रही होगी? तो क्या हो जाएगा बच्चों, विल सी नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर, और फिर क्या आएगा बच्चों, हैव, और फिर शेष वाक्य यथावत और क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड की बात करें तो वह कितने महीने से अंग्रेजी बोलना सीख रही होगी? तो कितने महीने के लिए आप लगा सकते हो बच्चों, हाउ मेनी मंथ्स, या फिर हाउ लॉन्ग, लाइक हाउ लॉन्ग लगा सकते हो, हाउ लॉन्ग मंथ्स, ये पहले आ जाएगा हाउ लॉन्ग मंथ्स, उसके बाद विल शी हैव बीन, ये आ जाएगा विल शी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। तो ये मैंने आपको बताया है बच्चों, ये लास्ट जो टेंस हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके कुछ और वाक्य मैं देना चाहूँगा, आप बनाएंगे, जैसे कि वह 3 घंटे से मूवी देख रही होगी। ठीक है, जैसे कि हम जनवरी से स्कूल जा रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कोई फ्यूचर की बात आती है, वहां पर ये टेंस आता है। तो मैंने आपको इस टेंस के बारे में पूरा डिटेल में बताया है। अभी तक मैंने आपको सारे टेंस अच्छी तरह समझाए हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो बच्चों, आप इन सारे टॉपिक को लिखें और इनको आपको हर प्रकार की जो हेल्प चाहिए वो हमें ज़रूर बताएं। अगले जो वीडियो बहुत ज़रूर आने वाले हैं, और जो आप तैयारी कर रहे हैं, माई गुड विशेष विद यू, मेरी शुभकामना आपके साथ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई